फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा तेहरान। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची से मुलाकात में सफारती कोशिशों का जायज़ा लिया गया। मशरिक़ वस्ता में अमन, इस्तेहकाम और सलामती को यकीनी बनाने के लिए हिकमत अमली भी ज़ेर गौर आई। ईरान मुआहदे के लिए बेताब है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। व्हाइट हाउस में तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने वाज़ेह किया कि ईरान के पास एटमी हथियार नहीं होने चाहिए। ट्रंप ने कहा कि अमरीका के पास दुनिया की सबसे बड़ी फौज है और ईरान को सख्त नुकसान पहुंचाया गया है, जबकि उनके मुताबिक ईरान के साथ वही रवैया अपनाया गया है जो वेनेजुएला के साथ इख्तियार किया गया था। ईरान अमरीका मुज़ाकरात में बाज़ अमूर पर पेशरफ्त, ताहम हतमी मुआहदा ताहाल ना हो सका। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची के मुताबिक तमाम मुतनाज़ मामलात के हल तक कोई मुआहदा मुमकिन नहीं होगा। अहम निकात पर बातचीत जारी है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ, जिसमें ख़ित्ते की सूरत हाल, पाकिस्तान की सालसी में जारी सफारती कोशिशों और ईरान अमरीका मुज़ाकरात पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया। ईरान और अमरीका के दरमियान मुमकिन मुआहदे की कोशिशें तेज़ हो गईं। कतरी वफ़द तेहरान पहुंच गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ये दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब खित्ते में कशीदगी कम करने और सिफारती हल तलाश करने की कोशिशें बढ़ रही हैं। कतर इससे कबल गजा जंग समेत मुतअद्दिद आलमी तनाज़ात में सालिसी का किरदार अदा कर चुका है, ताहम ईरान के मामले में अब तक बराह रास्त किरदार से दूर रहा था। अमरीकी इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी गबार्ड का अहदे से इस्तीफ़ा शहर की अदालत को वजह करार दिया। सदर ट्रंप ने उनकी खिदमत को सराहते हुए नई ख्वाहिशात का इजहार किया। दूसरी जानिब गैर मुल्की मीडिया ने वाइट हाउस ज़राए के हवाले से दावा किया है कि तुलसी गबार्ड ने ज़ाती वजूहात के बजाय दबाव के बायस अहदा छोड़ा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 4 रोज़ा दौरा चीन। पहले मरहले में होंगजो रवाना। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, एहसन इकबाल, अता तारड़ और शिजा फातिमा भी हमरा। वज़ीर आज़म जिजियांग सूबे की क़यादत से मुलाकातें शेड्यूल। सी पैक फ़ेज़ 2 के तहत मुनक़्क़िदा बिजनेस फोरम में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म इसके बाद बीजिंग में चीनी सदर और वज़ीर आज़म ली चियांग से मुलाकातें करेंगे। पाक चीन सिफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह की तक़रीब में शिरकत भी करेंगे। पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान ताल्लुकात में मज़ीद इस्तेहकाम, मौशी और स्ट्रेटजिक ताउन के नए दौर का आगाज़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बरतानवी मुशीर जोनाथन पॉल की मुलाकात में सिक्योरिटी, तिजारत, सरमायाकारी और तरक्याती ताउन के शोबों में इश्तराक बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरिट ने कहा कि पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान मौशी ताल्लुकात मजबूत हैं और बरतानिया यूरोप में पाकिस्तान का अहम तरीन इक़्तिसादी शराकतदार है। दो तरफ़ा तिजारत गुज़िश्ता साल $6 अरब से तजावुज़ करते हुए अब तक की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई है।
हैदराबाद में ख़वातीन के लिए मुफ्त पिंक स्कूटी स्कीम की तकरीब। शर्जील मेमन का कहना है कि ख़वातीन को मुफ्त स्कूटीज़ के साथ तरबियत और ड्राइविंग लाइसेंस भी दिए जा रहे हैं। ये भी कहा कि किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन स्कीम में दरख्वास्त दे सकती हैं। स्कूटी देने का मकसद वोट लेना हरगिज़ नहीं। शर्जील मेमन ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहाँ ख़वातीन को मुफ्त स्कूटीज़ फराहम की जा रही हैं। कराची में शदीद गर्मी, पानी का बहरान संगीन सूरत अख्तियार कर गया। कराची के 70% इलाके पानी से महरूम। मुख्तलिफ इलाकों में कई दिन से सप्लाई बंद है। पानी की किल्लत का फ़ायदा उठाकर टैंकर माफिया ने नरखों में 200% तक इजाफा कर दिया। सरकारी हाइड्रेंट्स की आमदन में भी गैर मामूली इजाफा हो गया। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन ने दावा किया है कि शहर में पानी की फराहमी मामूल के मुताबिक जारी है। कराची में बस की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 12 साला बच्चा जान बहक हो गया। हादसा डिफेंस मोड़ आगा खान सिग्नल के करीब पेश आया। पुलिस के मुताबिक यू टर्न के दौरान रिक्शे और मोटरसाइकिल में टक्कर हुई, जिसके बाद मोटरसाइकिल सवार बच्चा गिर गया। पीछे से आने वाली बस ने उसे कुचल दिया। पुलिस ने बस ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। कराची के इलाके गुलशन हदीद में अफसोसनाक वाक़या। घरेलू झगड़े के दौरान माँ और बेटे पर वालिद के कत्ल का इल्ज़ाम। पुलिस के मुताबिक वाक़या फ़ेज़ 2 में 2 रोज़ कबल पेश आया, जहाँ मुबैना तौर पर मकतूल को हथौड़ों के वार से कत्ल किया गया। पुलिस ने तकनीकी मालूमात की बुनियाद पर कार्रवाई करते हुए 1 रोज़ बाद मकतूल की बीवी और बेटे को गिरफ्तार कर लिया। रावलपिंडी DHQ अस्पताल में कूलिंग यूनिट का कंप्रेसर फट गया। कंप्रेसर फटने से 3 अफराद जख्मी हो गए। धमाके की आवाज़ दूर दूर तक सुनी गई। मरीजों में खौफ फैल गया। ट्रंप इंतजामिया का इमिग्रेशन निज़ाम में सख्ती का फैसला। ग्रीन कार्ड के हसूल का अमल मजीद मुश्किल बना दिया गया। नए कवायद के तहत अमरीका में आर्जी वीज़े पर मौजूद अफराद को अब ग्रीन कार्ड के लिए मुल्क के अंदर से दरख्वास्त देने की इजाज़त नहीं होगी और उन्हें अपने वतन वापस जाकर अमरीकी सफारतखाने या कौंसल खाने के ज़रिए अप्लाई करना होगा। अमरीकी सिटीज़नशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज के मुताबिक ये पॉलिसी सिर्फ महदूद और गैर मामूली हालात में इस्तिस्ना फराहम करेगी। लकी मरवत के नौजवान साइंसदान डॉक्टर अदनान खान का आलमी एजाज़। SCI रैंक ग्लोबल में दुनिया के टॉप 5% साइंसदानों में शामिल हो गए। डॉक्टर अदनान यूनिवर्सिटी कॉलेज डबलिन से वाबस्ता हैं और बीमारियों के साथ साथ जेनेटिक्स मसाइल की तहकीकात भी कर रहे हैं। उनकी 106 से ज़ायद तहकीकी अशातें और 2000 से ज़्यादा हवाला जात पाकिस्तान के लिए फ़ख्र का बाइस बन गए। ईद उल अज़हा के करीब मवेशी मंडियों में जानवरों की कीमतों में होशुबा इजाफा। व्यापारी कहते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों और ट्रांसपोर्ट किरायों में इजाफे के बायस चारा और दाना महंगा हो गया है। शहरी ने कीमतों को क़ुव्वत ख़रीद से बाहर करार दे दिया। मंडियों में खरीदो फरोख्त तेज़ हो गई। ईद कुर्बा पर सफाई के सख्त इंतजामात। आलाइशें, नालों, गली मोहल्लों और खुले प्लॉट्स में फेंकने पर 50,000 रुपये जुर्माना आयद होगा। कमिश्नर लाहौर मरियम खान ने कहा है कि शहर भर में निगरानी सेफ सिटी कैमराज और ड्रोन्स के जरिए की जाएगी, जबकि खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई भी अमल में आएगी। ईद सफाई मुहिम के दौरान 23 लाख प्लास्टिक बैग्स तकसीम किए जा रहे हैं। 25,000 से ज़ायद वर्कर्स, जबकि डिवीज़न भर में 37,000 एहलकार सफाई ऑपरेशन में हिस्सा लेंगे। ईद उल अज़हा पर हुकूमत का 3 स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला। पहली ट्रेन आज कोयटा से रवाना होगी। 8 इकॉनमी बोगियों और 1 पावर वैन पर मुश्तमिल ईद ट्रेन सिब्बी, जैकबाबाद, सखर, मुल्तान और लाहौर से होती हुई 24 मई को रावलपिंडी पहुंचेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।